तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हमारी काइजू नंबर 8 के बारे में होने वाली है, जिसमें हम सभी स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू को जानेंगे और इन सभी में सबसे पावरफुल कौन सा है ये भी जानेंगे। तो इस वीडियो में हम सभी काइजूस के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसमें स्पॉयलर्स तो हैं, इसीलिए अगर तुम एनीमे के साथ चल रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। और एनीमे वाली जनता के लिए हम कुछ स्पेशल जल्दी लाने वाले हैं, तो अब क्या है कैसा है ये मेरे प्यारे भाई खुद गैस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। काइजू नंबर 8 की दुनिया जो मॉन्स्टर से भरी पड़ी है, जहाँ पर ह्यूमैनिटी को इन टेरिफाइंग मॉन्स्टर से फाइट करते रहना पड़ा है अपने सर्वाइवल के लिए, जिन्हें काइजू कहते हैं। इन काइजू मॉन्स्टर्स ने जापान की हालत को हजारों सालों से पतला किया हुआ है। ये काइजू काफी अलग अलग तरह की एबिलिटीज रखते हैं, लाइक टेलीपोर्टेशन, शेप शिफ्टिंग, सुपर काइजू स्ट्रेंथ, इनसीन ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी टू फ्लाई और जाने कितना कुछ। बहुत इच्छाधारी जानवर है। तो इतने सालों से जापान ने इतना कुछ झेला है, तो मियाँ कुछ तो करेंगे अब। इसलिए इन्होंने इनसे निपटने के लिए बनाई स्पेशल यूनिट जापान एंटी काइजू डिफेंस फोर्स यानी जकाडफ। तो ये जकाडफ वाले इन काइजू की पावर को नापने के लिए यूज करते हैं फोर्टिट्यूड सिस्टम, जो बताता है कि कौन सा काइजू किस फौलाद से बना है, यानी कितना पावरफुल है। इसी बेसिस पे हम आज की वीडियो में इन काइजूस को रैंक करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू की रैंकिंग वीडियो और पता लगाते हैं हु इज द बैडेस्ट ऑफ द बैड। स्टार्ट करते हैं नंबर 11 से, यानी काइजू नंबर 14। इस काइजू को नंबर 9 नहीं क्रिएट किया था, यानी ये उसी का बच्चा है। इसी के साथ सबसे अजीब दिखने वाला यही काइजू है, जो एक फ्लोटिंग बॉक्स जैसा है जिसपे क्रीपी चेहरे लगे हुए हैं, पर स्टिल के एक्सट्रीमली पावरफुल डाई काइजू है, जिसका फोर्टिट्यूड लेवल है 9, जो अपने मुंह से एनर्जी बीम छोड़ता है और साथ में फोर्स फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसकी फोर्स फील्ड हर अटैक को ब्लॉक कर देती है। इसे मीना आशिरो की स्नाइपिंग स्किल्स के काउंटर के तौर पर बनाया गया था और इसकी एनर्जी बीम पूरी सिटी को तबाह करने के लिए काफी है। काइजू नंबर 14 की सबसे यूनिक ट्रेड है इसका काफी दूर तक टेलीपोर्ट होना, जिससे इसको स्नाइप डाउन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। भले ही इसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 है, बट स्टिल इसकी कॉम्बैट इंटेलिजेंस काफी लो है, इसलिए मीना आशिरो ने इसे हरा दिया था। नेक्स्ट नंबर 10 पे है काइजू नंबर 10, 10 पे 10 एकदम परफेक्ट। काइजू नंबर 10 ये एक प्रोटोटाइप था जिसे नंबर 9 ने क्रिएट किया था और इसका मेन मोटिव था वाइस कैप्टन होशिना को कैप्चर करना। काफा के फर्स्ट मिशन के बाद नंबर 10 बेस पे अटैक करता है, जिसमें होशिना उसका सामना करता है और यहाँ पर होशिना को ये पता चल जाता है कि नंबर 10 की स्किन नंबर 8 से काफी हार्ड है और वो होशिना के मल्टीपल स्लाइसिंग अटैक्स को भी डॉज कर ले रहा है, जो इसके फास्ट रिफ्लेक्सेस को दिखाता है। नंबर 10 एक जाइगेंटिक काइजू में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो इसे 9 लेवल का फोर्टिट्यूड देता है और ऐसे ही होशिना को ओवर पावर कर लेता है, बट मीना इसे हरा देती है। बाद में इसे एक वेपन में बदल दिया गया। नेक्स्ट है काइजू नंबर 13। इसे पहली बार एक्सप्रेस वे पे भागता हुआ देखा गया था। ये भाई साहब ओलंपिक में जाना चाहते थे और इनका नेचर भी हाईली कॉम्पिटिटिव है, बट ये बाकी काइजूस की तरह बात नहीं कर सकता, जन्म से ये जब्बा है। नंबर 13 का फील्ड पे बस एक ही गोल होता है, एनिमीज को हराना। इसने फर्स्ट डिवीजन प्लेटून लीडर ताचिबाना का ताना बाना फिट कर दिया था, यानी उसे नियरली मार दिया था, वो भी बिना किसी इंजरी के। स्टार्टिंग में इसका फोर्टिट्यूड लेवल 4 का था, पर पावर्ड अप होने के बाद वो बढ़कर लेवल 9 का हो गया था। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इसका सोल पर्पस जकाडफ को हराना ही था। इसमें इसका सामना होता है काइजू नंबर 8 से और अपना छोटू कीड़ा इसे कीड़े की तरह मसल देता है। नेक्स्ट है काइजू नंबर 15। ये काइजू नंबर 9 की साइड से बनाया हुआ लास्ट काइजू है। इसके बाद वो इनफर्टाइल हो गया। इसकी अपीयरेंस काफी ह्यूमन है, जिसे जनरल इसाओ की मेमोरीज का यूज करके किकोरो जैसा बनाया गया था। भले ये दिखने में एक बच्चा लगे, बट इसे बनाया ही किकोरो से लड़ने के लिए है। नंबर 15 सबसे क्रूल काइजू है, जिसपे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनर्जी बीम और शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी है। इसके साथ ही दिमाग को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी से इंस्टेंट ह्यूमन फॉर्म और काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है। ऐसा करने के लिए नंबर 9 को भी ह्यूमन फ्लैश खाना पड़ता है। इस काइजू की ये दोनों फॉर्म डिफरेंट कंडीशन के लिए बनी है, लाइक ह्यूमन फॉर्म क्लोज कॉम्बैट के लिए है और काइजू फॉर्म रेंज फाइट के लिए है। इसकी पावर्स के साथ इसकी वीकनेस किकोरो की तरह ही है, क्योंकि इसे बनाया ही उसकी फादर की मेमोरीज से गया है और एंड में इसे किकोरो ही हराती है। नेक्स्ट है नंबर 12। ये काइजू नंबर 10 का परफेक्ट वर्जन है। इसे स्पेशली होशिना को हराने के लिए बनाया गया था। ये नंबर 10 का शांत वर्जन है, जो स्लैश के साथ साथ स्ट्रॉन्ग शॉक वेव भी जनरेट करता है। इसकी मेन एबिलिटी है मिमिक करना, जो फाइट के बीच में अटैक्स और सिचुएशन को अडेप्ट करता है, जिस वजह से इससे लड़ना भारी पड़ जाता है। बट होशिना इस पे कॉन्स्टेंटली न्यू टेक्निक से अटैक करता रहता है, जिस वजह से लास्ट में जाके इसकी कोर एक्सपोज होती है। फिर वेपनाइज्ड काइजू नंबर 10 की हेल्प से नंबर 12 को हरा दिया जाता है। नंबर 10 की टेल
डायरेक्टली उसके कोर को स्टैब करती है, जिससे ये हारता है। अब है काइजू नंबर 4। इस काइजू के ऊपर विंग्स थे, जिसके थ्रू ये काफी ऊपर तक उड़ सकता था और प्रेजेंट में उसकी वेपनाइज्ड फॉर्म सबसे फास्टेस्ट मानी जाती है। जब ये अपीयर हुआ था, इसे हराना तो छोड़ो, इस पे अटैक करना भी बहुत मुश्किल था इसकी हाई स्पीड की वजह से। इसका वेपन फॉर्म यूजर को भी इसी की तरह विंग्स देता है, जिसकी स्पीड इतनी होती है कि ह्यूमन आई से इसको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। यहाँ तक कि एलीट ऑफिसर को भी इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। चैप्टर 72 में किकोरो इसकी पावर को यूज करती है और एक लार्ज डिस्टेंस को इंस्टेंट में कवर करके सेवरल साउंड बैरियर्स को ब्रेक करते हुए काइजू को खत्म कर देती है। नेक्स्ट है काइजू नंबर 2। ये काइजू काफी फेमस है, जिसने 1972 में काफी तबाही मचाई थी और सपोरो को नियरली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसे हराने के बाद इसकी बॉडी भी जनरल इसाओ के लिए सूट बनाने में यूज कर दी गई। नंबर 2 से हैंड गॉन्टलेट बनाया गया, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसाओ के लिए एक परफेक्ट वेपन है। नंबर 2 हाईली डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को एमिट करता है और उस एनर्जी के साथ फाइट करना उन सुपर सोनिक बूम ने तो काइजू 8 को भी ओवर पावर कर लिया था। नेक्स्ट है काइजू नंबर 1। नंबर 1 जापान का सबसे पुराना वेपन है। ये काइजू एक मैसिव डाई काइजू था, जिसकी काफी सारी आंखें थी। इसके अटैक से बचना बहुत मुश्किल था। इसके मल्टीपल रेटिना से बाकी लिविंग बीइंग के सिनेप्टिक इंपल्स को समझने की एबिलिटी रखता है, जिससे इसे एडवांस में पता चल जाता था कि सामने वाला क्या करने वाला है। और इसको हराने के बाद डिफेंस फोर्स ने इसको भी वेपनाइज कर दिया और प्रेजेंट में इस वेपन को कैप्टन जैन नारुमी पहनता है, जो खुद एक पावरफुल ऑफिसर है, जिसने किकोरू को भी ट्रेन किया था। ये सूट नारुमी को फोरसाइट की एबिलिटी देता है। नेक्स्ट है काइजू नंबर 6, जिसे हम सब किंग ऑफ काइजू के नाम से जानते हैं, जिसका फोर्टिट्यूड लेवल भी 9.6 का था। ये काइजू नंबर 8 के आने से पहले स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। इस काइजू ने जापान की बैंड बजा दी थी। काइजू नंबर 6 ने 6 होंजूस के साथ अटैक किया था, जिससे हुए डिस्ट्रक्शन और फाइट में 200 डिफेंस ऑफिसर और 3 कैप्टन मारे गए थे और इसने इवन स्नो स्टॉर्म भी ट्रिगर कर दिया था, इसलिए इस काइजू को ये रेपुटेशन दी गई है। वेपनाइज्ड होने के बाद भी इसकी पावर स्टिल अनमैच्ड है किसी भी ऑफिसर के लिए, इसलिए इसे सबसे डेंजरस वेपन माना जाता है पूरे जगार्डफ के आर्सेनल के अंदर। इस वेपन की पावर भी आइसोलेटेड ही है, जो बैटल फील्ड में बर्फीला तूफान ला सकता है और एनिमी को स्नोमैन बना सकता है। अब है काइजू नंबर 8, द मोस्ट ओवर पावर्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू, जो इस पूरे सीरीज का है, इसलिए सीरीज का नाम भी इसके ऊपर ही है। विद फोर्टिट्यूड लेवल ऑफ 9.8, ये काइजू काफका को ह्यूमनॉइड काइजू में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। काइजू नंबर 8 बाकी काइजूस को ओवर पावर करता है। इसकी स्ट्रेंथ को मैच करना बहुत मुश्किल है और इसका एक ही गोल है, बाकी काइजूस को मारना। काफका के बेहोश होने के बाद ये काइजू सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था, बस इसे जनरल इसाओ नहीं रोका था। लास्ट है काइजू नंबर 9। भले ही ये काइजू नंबर 8 के कंपैरिजन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्ट्रेंथ बस बाहुबल से नहीं नापी जाती, बल्कि बुद्धि भी इसमें उतना ही रोल निभाती है। काइजू नंबर 9 का सोल पर्पस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का है और सभी काइजूस को अपने अंडर रखने का। इसके पास सेफ शिफ्टिंग की एबिलिटी है और इस सुपर इंटेलेक्ट भी है, इसीलिए ये इजीली ह्यूमन के बीच में घुल जाता है। यही पूरे जापान में मस्त तबाही मचाने में लगा हुआ है। नंबर 9 के पास क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, हर लिविंग क्रिएचर को, और फिर वो उसकी एबिलिटी और अपीयरेंस को भी अपना बना लेता है। ये जकार्डफ के अंदर के हर उस बंदे को मारना चाहता है जो इसके प्लान के बीच में आता है। नंबर 9 उन ह्यूमंस को एब्जॉर्ब करके और पावरफुल हो जाएगा, जिसके पास काइजू वेपन्स है जो इसे न्यू एबिलिटी देंगे और ये ज्यादा टेरिफाइंग भी हो जाएगा। इसके साथ एक कॉप्स को भी रिवाइव कर सकता है और उन्हें यूज करता है अपने फायदे के लिए। साला ये एबिलिटी बर्जक की याद दिलाता है और यही एबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।